नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2024 का फाइनल जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, उसके अलावा हवलदार का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, फिजिकल आपका कब तक हो सकता है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपकी जो कट ऑफ है, फाइनल एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है, कितने आपके मार्क्स बनने मिनिमम, ताकि आपका यहाँ पे फाइनली जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो आपके जितने भी डाउट है दिमाग में उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर हमें ये समझना है कि रिजल्ट कब तक आएगा, हवलदार का रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो इसको समझने के लिए जब से पैटर्न चेंज हुआ यानी कि 2022 से, तो 2 साल का जो 2022 और 2023 का जो डाटा है वही हमारे लिए पर्याप्त है। तो 2022 और 2023 में कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद हवलदार का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आने में कितना टाइम लगा, इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि जो हमारा हवलदार का रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है, उसके अलावा जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो अगर हम एमटीएस 2022 की बात करें तो एमटीएस 2022 का एग्ज़ाम जो है वो 2 फेज़ में हुआ था। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है कि एक ही सिंगल एग्ज़ाम होता है, देन आपका हवलदार का रिजल्ट आता है, देन आपका हवलदार का फिजिकल होता है, देन फाइनल आपका रिजल्ट आता है। तो इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो पहले फेज़ का एग्ज़ाम 2/5/2023 से लेकर के 19/5/2023 तक हुआ। उसके बाद सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम 13/6/2023 से लेकर के 20/6/2023 तक हुआ। ठीक है, हवलदार के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 2/9/2023 को आपका हवलदार का रिजल्ट आया, यानी कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम ओवर हो रहा है उसके 70 दिन के बाद आपका जो रिजल्ट है हवलदार का वो डिक्लेयर हो रहा है। उसके अलावा हवलदार का रिजल्ट आने के बाद फिर हवलदार का फिजिकल हुआ और फाइनल जो रिजल्ट इसका डिक्लेयर हुआ था वो 18/10/2023 को हुआ था, यानी कि हवलदार के रिजल्ट आने के 45 दिन के बाद आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो आ गया था। इसके दरमियान आपका हवलदार का फिजिकल भी हुआ और फिजिकल भी टाइम, उसमें भी टाइम लगता है थोड़ा बहुत, यानी कि आप देख रहे हैं कि हवलदार का रिजल्ट आने के बाद फाइनल जो रिजल्ट है वो आने में यहाँ पे 45 दिन का टाइम लग रहा है। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में आप देख सकते हैं इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 1/9/2023 से लेकर के 14/9/2023 तक चला एग्ज़ाम। ठीक है, हवलदार का जो रिजल्ट आया वो 7/11/2023 को आया। एमटीएस 2023 की अगर हम बात करें ओवरऑल यहाँ पे बहुत कम टाइम लगा था। तो आप देख रहे हैं कि 50+ दिन के बाद हवलदार का जो रिजल्ट है वो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। उसके अलावा पीटीपीएसटी की बात करें तो 22/11/2023 से लेकर के 29/11/2023 तक फिजिकल हुआ, यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट आ रहा है उसके 15 दिन के बाद ये फिजिकल स्टार्ट कर रहे हैं। और फिजिकल यहाँ पे आप देख रहे हैं 22 से लेकर के 29 तक चल रहा है, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट कम थे। इस बार जो एमटीएस की वैकेंसी है, हवलदार की वैकेंसी है वो ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो हवलदार के लिए क्वालिफाई होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, तो उनका जो फिजिकल है वो भी कुछ टाइम ड्यूरेशन तक चलेगा आपका। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका 18/12/2023 को आया, यानी कि हवलदार का फिजिकल होने के आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 दिन बाद जो है वो फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो गया। उसके अलावा अगर देखें रिजल्ट के बाद तो हवलदार का रिजल्ट जिस दिन आया उसके 40 दिन के बाद यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सिनेरियो आपको समझ में ये आ गया होगा कि जो हवलदार का रिजल्ट है वो मिनिमम 50 दिन और यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 70 दिन के बाद आया। तो 50 दिन का तो टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे कब तक आपका जो हवलदार का रिजल्ट है वो आ सकता है, तो आप ये मान के चलिए कि जनवरी में आपका जो रिजल्ट है, मतलब इसी मंथ में आपका जो रिजल्ट है वो किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। वो हो सकता है आपको 15 जनवरी से पहले देखने को मिल जाए, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि ये आपका लास्ट वीक तक आए। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो जनवरी में आप ये मान के चलिए किसी भी कंडीशन में आपका जो हवलदार का जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। फिर आपको पता है कि हवलदार का फिजिकल होगा, तो फरवरी में ये आपका फिजिकल का जो एग्ज़ाम है वो किसी भी कंडीशन में करा लेंगे। जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा हवलदार का और फरवरी में इसका फिजिकल हो जाएगा। अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि मार्च में किसी भी कंडीशन में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि आपको फाइनल रिजल्ट के लिए मार्च तक का वेट करना पड़ेगा। मार्च में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो किसी भी कंडीशन में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, उसके अलावा हवलदार का रिजल्ट कब तक आ सकता है, फिजिकल आपका कब तक हो सकता है, ये आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, तो मिनिमम
अगर आपको सिलेक्शन यहाँ पे चाहिए तो आपका कैटेगरी वाइज इतना स्कोर होना चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगर यूआर कैटेगरी से 123 से 125 के बीच में आपके मार्क्स बनने हैं, ओबीसी से 123 से 125 और ईडब्ल्यूएस से 123 से 125। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इवन यहाँ पे SC ST की भी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ आपकी स्टेट वाइज जाती है और स्टेट वाइज कट ऑफ स्टेट की वैकेंसी पे डिपेंड करती है। तो अगर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर मतलब कैटेगरी वाइज इतना बनना है तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए। किस कंडीशन में? अगर आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है या साउथ के जो स्टेट हैं उनको प्रेफरेंस दिया है। SC से अगर 120 मार्क्स बनने हैं और ST से अगर 115 आपका स्कोर बनना है। बाकी अगर हम यहाँ पे नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ की जो कट ऑफ है वो 130 प्लस ही आपकी जाएगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो अगर आपका मिनिमम इतना स्कोर बनना है नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद, तो कहीं ना कहीं अगर आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस भरा या साउथ के जो स्टेट है उनको प्रेफरेंस में भरा है तो आपके सिलेक्शन की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर इससे ज़्यादा स्कोर बनना है तो आपके लिए सो फॉर सो गुड है, ठीक है। तो अगर इतने मार्क्स बनने तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, मतलब मिनिमम इतनी कट ऑफ रहेगी। इससे अगर कम है तो कहीं ना कहीं बहुत कम चांसेस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को अगर शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।